कोई भी त्योहार बिना लड्डू के अधूरा है। नमस्कार, मैं श्वेता श्वेता के स्वाद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। डे 3 ऑफ मीठा में आज मैं बेसन और सूजी के लड्डू की रेसिपी लेकर के आई हूँ। हर फेस्टिवल में लड्डू शुभ माना जाता है, चाहे वो बेसन का लड्डू हो, मोतीचूर का लड्डू हो या गोंद का लड्डू हो। बेसन को भून करके आप लोगों ने बहुत बार बेसन का लड्डू बनाया होगा, पर आज मेरे तरीके से बनाइए, नए तरीके से बेसन के लड्डू की रेसिपी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक परात ले लेंगे और उसमें एक स्ट्रेनर लगा देंगे। यहाँ मैं 300 ग्राम बेसन ले रही हूँ। यहाँ नॉर्मल जो हम पकौड़ों के लिए बेसन यूज़ करते हैं, ये वही वाला बेसन है और इसे हम छान लेंगे। देखिए, मैं आपको एक हैक बताती हूँ। मैं बेसन चाहे सत्तू में ये लाल मिर्च जिसमें डंडी लगी हुई है उसे डाल के रखती हूँ, जिससे कीड़ा नहीं लगता है। ये हैक मेरी मम्मी ने मुझे बताया था। आप भी बेसन, सत्तू, मैदा या सूजी किसी में भी ये लाल मिर्च जिसमें डंडी लगी हुई हो उसके साथ रखें, आपका भी उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। यहाँ मैंने 50 ग्राम के करीब सूजी लिया है ताकि दानेदार बने। 1/4 कप मेल्टेड घी डाला है मोइन के लिए और इसको हम अच्छे से मोइन कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक हार्ड आटा लगा लेंगे। यहाँ आटा को हमें सॉफ्ट नहीं रखना है, हार्ड ही लगाना है, जिसे तलते समय ये अच्छे से क्रिस्पी होकर के तले। गीला होगा तो ये अच्छे से तलेगा नहीं। तो यहाँ आटा देखिए हमारा एकदम हार्ड लग गया है। अब इसके छोटी छोटी लोई काटेंगे और हम इस तरह से इसकी मुठिया बना लेंगे। बस हमें छोटा सा लोई तोड़ना है और दबाते हुए इसकी इस तरह से मुठिया बना लेनी है। बहुत ही आसान है। देखिए, बस हाथ में लोई लें और बीच से उंगली से दबा दें। ये हमारी ऐसी सारी मुठिया बन करके रेडी हो गई है। अब हम इसे तलेंगे। कढ़ाई में पहले 1 चम्मच हम देसी घी डालेंगे और उसमें मैंने 15 से 20 काजू और बादाम को बारीक कट करके डाल दिया है। इसे हम पहले भून करके निकाल लेंगे, जिससे हमारा बर्तन ज़्यादा गंदा ना हो। इसी में हम मुठिया भी तलेंगे। जब ये काजू बादाम आधा भुन जाएगा तब इसमें किशमिश डाल देंगे और इसे भी हम काजू बादाम के साथ भून लेंगे। सारी चीज़ हमारी अच्छे से भुन गई है और इसे अब हम निकाल लेंगे। फिर से कढ़ाई में हम घी डालेंगे। मैं यहाँ आधा घी और आधा रिफाइंड लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पूरे घी में भी तल सकते हैं या पूरा रिफाइंड ले सकते हैं, पर मैं दोनों को मिक्स करके तल रही हूँ। और एकदम लो फ्लेम पे हम इस मुठिया को 3-3 4-4 करके डाल करके एकदम हमें फ्लेम को लो रखना है और इसे हमें तलना है। इसे तलने में ही जो टाइम लगेगा, क्योंकि अगर हमने इसे तेज़ फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे तल दिया तो ये अंदर तक सिकेगा नहीं और हमारा लड्डू भी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए इसे एकदम लो फ्लेम पे हमें तलना है। तो देखिए, एक तलने में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है। ये पहला बैच मैंने 20 मिनट में तला है और इस तरह से इसे लाल करके हमें तलना है। और इसे अब हम निकाल लेंगे। निकाल करके अब हम इसे फिर से वापस से परात में हम रख लेंगे। अब हम दूसरा बैच डालेंगे। सेम उसी तरह से कढ़ाई को एकदम लो फ्लेम पे करके हमें तलना है। सेम जैसे पहला बैच मैंने तला था उसी तरह से सेकंड बैच को भी हम तल लेंगे और उसे भी लाल करके हम निकाल लेंगे। तो जितनी हमारी मुठिया बनी थी उसे तलने में लगभग मुझे 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग गया। केवल इसे तलने का ही प्रोसेस जो है वो मेन है। तो इस तरह से मैंने सारी मुठियों को तल लिया है। ये लास्ट हमारा बैच 3 हमारा बचा है, इसे भी तल करके हम निकाल लेंगे। और आप इसे इसी तरह से धीरे धीरे मध्यम आंच पे तलें और लाल करके निकाल लें। तो देखिए, यहाँ हमारा सारी मुठिया तल करके रेडी हो गई हैं। अब हम इन मुठियों को थोड़ा ठंडा करेंगे, क्योंकि अभी ये गर्म है। देखिए, एक तोड़ के दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है, जल्दी से टूट भी नहीं रहा है और अंदर तक सिक गई है। तो फिर से मैंने वापस से कढ़ाई चढ़ाया है, क्योंकि हमें चाशनी बनाना है। यहाँ जितना हमने बेसन लिया था उतना ही चीनी लिया है, यानी 300 ग्राम बेसन था तो 300 ग्राम चीनी ली है और आधी कटोरी पानी डाल करके हमें इसका एक तार का चाशनी बनाना है। जब तक हमारी चाशनी बनेगी तब तक हमारी सारी मुठियाँ भी ठंडी हो जाएंगी। तो देखिए, यहाँ हमारी चाशनी बन करके रेडी हो गई है। एक तार बन करके आ रहा है। गैस के फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और चाशनी हमारा रेडी है। तो चलिए मुठिए की तरफ चलते हैं। यहाँ अब सारी मुठियों को हम हाथ से तोड़ देंगे। अब ये पूरी तरह से ठंडी हो गई हैं। आपको देखने से लग रहा होगा ये कितना क्रिस्पी बना है। अब आप इसे खलबट्टे के खल से आप इसे थोड़ा और चूर कर दें, जिससे हमें इसे मिक्सी में पीसने से आसानी हो।
देखिए इसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। अब हम इसे मिक्सी में एकदम हम कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। जार ले लिया है और सारे मुट्ठियों को हम जार में डाल करके अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमें महीन नहीं करना है, हमें इसलिए कोर्सली ग्राइंड करना है, एकदम दानेदार। देखिए आपको दानेदार दिख रहा है, इसी तरह से आप पीस लें। वापस से हम अपना परात लेंगे और इसे हम एक बार स्ट्रेन कर लेंगे, ताकि अगर हमारा जो भी छोटा छोटा अगर हमारे इसमें ग्रैनुअल्स बच जाएं तो वो हमारा निकल जाए और वापस से हम इसे पीस लें। तो देखिए ये अभी हमारा इतना मोटा मोटा बच गया है। इसे वापस से मिक्सी में डाल करके हम एक बार और ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए सबको मैंने वापस से ग्राइंड कर लिया है और ये एकदम बारीक हो गया है। अब हम इसमें अपने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और इलायची का पाउडर डालेंगे। इलायची अच्छे से डालें क्योंकि बेसन के लड्डू में इलायची का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब हम चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। चाशनी हमारा यहाँ पे हल्का गर्म होना चाहिए, पूरी तरह से ठंडा ना करें। यहाँ मैंने पूरी चाशनी को डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब यहाँ स्क्रैप करके आप हाथ लगा करके मिक्स करें, थोड़ा हल्का गर्म होना चाहिए, तभी हमारी लड्डू अच्छे से बंधेगी। तो यहाँ देखिए अभी ये गर्म है, हाथ लगाने से मुझे गर्म लग रहा है, पर अब हल्का ये ठंडा हो गया है। अब इसके आप गोल गोल लड्डू बांध लें। तो देखिए इस तरह से हमारा ये बेसन और सूजी का लड्डू बन करके रेडी हो गया है। अगर आपको बांधने में थोड़ी सी मेहनत लग रही है और आपका ये बेसन का मिश्रण थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो आपने जो घी में मुट्ठियों को तला था वो घी आपका गरम है, इसमें आप 2 से 4 चम्मच घी डाल करके आप इसे बांध सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हमारा बेसन मोटा होता है या सूजी मोटी होती है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा घी ज़्यादा लगता है। तो देखिए बातों ही बातों में हमारे सारे लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। तो इस रक्षाबंधन आप भी इस तरह से बेसन का लड्डू बनाएं। आप बेसन का लड्डू किस तरह से अपने घर में बनाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये थी मेरे बेसन और सूजी के लड्डू की रेसिपी, डे 3 ऑफ माय स्वीट रेसिपी। मेरी ये मीठे की सीरीज़ आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या कमेंट में ये भी बताएं कि आप मुझसे और कौन सी मिठाई सीखना चाहते हैं। ऐसे तो 7 दिन में मैं 7 तरह की मिठाई लेकर के आऊँगी। अगर आपको कोई पर्सनल मिठाई सीखनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। देखिए ये लड्डू कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।